हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, नई नियुक्तियों की बात करने जा रहे हैं। नई नियुक्तियां 2022-23 की बात करने जा रहे हैं। यानी कि आज का ये वीडियो जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। यानी करंट अफेयर से बनने वाले तमाम फैक्टों की बात करेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं। यानी नए चीफ जस्टिस बने, चीफ सीडीएस बने हुए, विशेष रूप से याद रखना है। और ये कौन सीडीएस बने हुए, देखिए आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो सीडीएस थे, पहली बार पद लाया गया था, आप सभी जानते हैं बिपिन रावत जी की बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी थी, तो विशेष रूप से याद रखना होगा। उनके बाद दूसरे नंबर में जो सीडीएस बनाए गए हैं वो अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। अनिल चौहान जी का नाम याद रखना है। और प्रथम कौन थे, आप सभी जानते हैं बिपिन रावत, जिनकी विमान दुर्घटना की में क्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं, सीडीएस कौन बने हैं, अनिल चौहान। और प्रथम कौन थे आपके, बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का नाम याद रखना है। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी इनकी, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपसे डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो विशेष रूप से पॉइंट आपको याद रखना होगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपके, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा समीर बी कामत। समीर बी कामत जी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीआरडीओ के बारे में देखिए विस्तार से बात करते हैं। तो डीआरडीओ का फुल नेम क्या होता है दोस्तों, याद रखिए डीआरडीओ का फुल नेम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च, क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल नेम भी होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसके, समीर बी कामत। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। विशेष रूप से याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये विशेष रूप से पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, याद रखिएगा नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग यानी चीफ जस्टिस, ये विशेष रूप से याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वो विशेष रूप से याद रखिएगा। इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है आपको, परमेश्वर अय्यर। क्या नाम है इनका, परमेश्वर अय्यर नाम है। अब देखिए नीति आयोग की बात की जा रही, तो नीति आयोग से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति जो होता है उसका फुल नेम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नीति का फुल नेम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम होता है। जिसपे हिंदी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा हिंदी में जानते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्लियर है। यही अगर हम बात करें इसके नीति आयोग की स्थापना की, तो नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले भी इसको योजना आयोग के रूप में जाना जाता था, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। नीति आयोग के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है आपका विशेष रूप से ये नई दिल्ली में, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए, पदेन का मतलब ये होता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के क्या होंगे, आपके अध्यक्ष होंगे। क्लियर है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जानते हैं कि 2015 में क्या था, आपके नरेंद्र मोदी भी थे। और यही जो नरेंद्र मोदी अभी आप वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष देख पा रहे होंगे ना, ये प्रथम भी अध्यक्ष थे। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि 2015 में आप इसकी स्थापना की गई थी। और 2015 में ये आपके कौन थे, आपके प्रधानमंत्री कौन थे आपके, विशेष रूप से याद रखिए प्रधानमंत्री कौन थे आपके, नरेंद्र मोदी ही थे। तो प्रथम भी थे और वर्तमान में भी थे। सो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से चारों के चारों, ये जितने पॉइंट दिख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए नीति आयोग जिसे आप किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के रूप में जानते हैं, जिसका क्या होता है, देश में योजना बनाने का काम होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। विशेष रूप से एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुख्यालय जो है आपका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आप सभी जानते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी होंगे। और 2015 में कौन रहे होंगे आपके अध्यक्ष, ये आइडिया लगा सकते हैं कि 2015 में, यानी 14 में अगर क्या बात की जाए तो 2014-15 से आपके नरेंद्र मोदी कंटिन्यू, तो प्रथम कौन रहे होंगे आपके, नरेंद्र मोदी ही रहे होंगे। क्लियर है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, उपाध्यक्ष कौन है, विशेष रूप से याद रखिए सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या है, इसकी अध्यक्ष है नीति आयोग की, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और इसके जो प्रथम सीईओ थे विशेष रूप से याद रखिएगा सिंधु श्री खुल्लर, विशेष रूप से पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, इनका नाम विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, अनीश दयाल सिंह। एसएसबी, अब बात कर लेते हैं एसएसबी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी विशेष रूप से याद रखिएगा सशस्त्र सेना बल के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल भी बोलते हैं इसके अलावा अगर हम यही बात करें तो स्थापना की अगर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 20 दिसंबर 1963, यानी चीन युद्ध जब हुआ था 1962 के बाद, इसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी 1963। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर लीजिएगा। क्लियर है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। लगभग ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर हैं आपके न्यू दिल्ली में ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी दोस्तों, यहाँ से छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें सेबी के नए अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सेबी के जो नए अध्यक्ष, इसके पहले आप सभी जानते हैं अजय त्यागी जी थे, और अब जो हैं आप विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कि अब जो नए अध्यक्ष बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अभी तक सेबी में कोई भी ऐसी महिला अध्यक्ष के रूप में नहीं नियुक्त किया गया है, विशेष रूप से याद रखिए। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, माधुरी पुरी बुच। तो बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है। तो महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधुरी पुरी बुच, विशेष रूप से याद रखना है। और सेबी की बात आती है तो सेबी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सेबी का आपको फुल नेम पूछा जाएगा। सेबी का फुल नेम क्या होता है दोस्तों, आप देखिएगा। सेबी का जो फुल नेम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में की गई थी। विशेष रूप से ये पॉइंट भी याद रखना होगा आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। सेबी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, दिल्ली में मत लगाइएगा, दिल्ली में नहीं है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं, आपके भारत के चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त विशेष रूप से आपको याद रखना। देखिए दोस्तों भारत के जो नवीन चुनाव आयुक्त हैं विशेष रूप से याद रखिएगा, वो कौन बने हैं दोस्तों, याद रखिए राजीव कुमार जो हैं भारत के 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों कितने नंबर के हैं, नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, कौन से नंबर के हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ये कौन से नंबर के हैं, आपके 25वें नंबर के हैं। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों तो हमारे ये चुनाव आयोग जो होता है भारत का संवैधानिक पद होता है, आप सभी जानते हैं। और इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 15 में की गई है दोस्तों। किस भाग में की गई, संविधान के भाग 15 में की गई है। और वहीं अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल विशेष रूप से आपको याद रखना होगा दोस्तों, 324 से लेकर 329 तक ये जो वर्णन किया गया है वो भारत निर्वाचन आयोग की बात की गई है। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा भारत निर्वाचन आयोग। अब विशेष रूप से याद रखिए भारत जो निर्वाचन आयोग होता है ना दोस्तों, ये चुनाव किस किस का करवाता है। देखिए चुनाव की अगर हम बात करें ना तो आपसे जो पंचायती राज नगर पालिका वगैरह के चुनाव होते हैं ना, तो ये नहीं करवाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो भारत निर्वाचन आयोग होता है ना, वो देखिए किस किस के चुनाव करवाता है। एक तो आपको सिंपल याद रखना है, राष्ट्रपति जी का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति वगैरह के चुनाव कराते हैं, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे चुनाव कौन कराता है दोस्तों, ये सारे चुनाव कराते हैं भारत निर्वाचन आयोग करवाते हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो सिर्फ नगरीय निकाय वगैरह के चुनाव, पंचायती राज वगैरह के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, उपचुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। तो उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय कुमार जी, का नाम याद रखना है। इसके अलावा प्रथम विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों, इसके साथ साथ यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अभी आपके राजीव कुमार बने हैं। और जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो विशेष रूप से याद रखना होगा शिव कुमार सेन। कौन है, शिव कुमार सेन जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं, इसरो की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसरो, इसे आप वैज्ञानिक संस्थान के रूप में भी जानते हैं। देखिए इसरो की अगर बात आती है तो इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके पहले अध्यक्ष का नाम कमेंट करके बताइएगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले मतलब इसके यानी एस सोमनाथ के पहले नंबर में इसके पहले कौन थे अध्यक्ष, उनका नाम कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना।
देखिए अभी अगर हम बात करें तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये विशेष रूप से याद रखना, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ये अभी वर्तमान में क्या है, इसके इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसके अगर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में आता है, विशेष रूप से याद रखिएगा आपको। देखिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया ना था, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। किसकी स्थापना, आपके इसरो की स्थापना की गई थी। देखिए इसरो की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी, आपकी 15 अगस्त 1969। देखिए 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अब इसरो का फुल नेम कमेंट करके आप आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। क्लियर है, इसरो का फुल नेम बताइएगा आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सेल जो है जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जानते हैं, है ना। तो विशेष रूप से इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल की पहली महिला, अगर बात करें सेल के पूरे जीवन काल में, तो पहली बार शोमा मंडल को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और जो आपकी सेल जो है ना, सेल इसकी स्थापना जो की गई थी ना दोस्तों, याद रखिएगा 1954 में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में भी जानते हैं आप। और विशेष रूप से याद रखना है सेल की पहली महिला, विशेष रूप से सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शोमा मंडल। क्लियर है। चलिए इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना के जो है महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो संजीव कुमार जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना की गई थी आपकी कब, ये विशेष रूप से याद रखना है 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी। यानी अंग्रेजों के ज़माने में ही इसकी स्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। याद रखिएगा किसकी, वायुसेना की। देखिए वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए हम 8 अक्टूबर को ही प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हम वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा वायुसेना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ना आपका, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए भारत के नए महान्यायवादी कौन बनेंगे, भारत के नए जो महान्यायवादी हैं वो कौन बने हैं। देखिए महान्यायवादी की बात कर रहे हैं, यानी आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, तो इनकी स्थान पर इसके पहले कौन थे, आप सभी जानते हैं के वेणुगोपाल थे। 15वें नंबर के कौन थे आपके, के वेणुगोपाल। अब के वेणुगोपाल का जो स्थान ले लिया है ना, वो लिया है आपके आर वेंकटरमण, जो भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि महान्यायवादी जो होते हैं न्याय करना, यानी भारत के क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं, सभी जानते हैं आप, है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा जो महान्यायवादी होते हैं, एक संवैधानिक पद होता है पूरे देश के। अगर हम बात करें तो एक संवैधानिक पद होता है जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है, और जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, विशेष रूप से याद रखिएगा नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी विशेष रूप से आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के 50वें नंबर के बने हुए हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं CJI की बात कर रहे हैं। तो CJI कौन बने हैं, याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ इनके फुल नेम की बात करें तो क्या नाम है, धनंजय यशवंत। विशेष रूप से आपको याद रखना है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, याद रखिएगा। क्लियर है। तो भारत के 50वें जो CJI बने हैं वो कौन बने हैं, आपके DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों यहाँ पर नई नियुक्तियों की हमने बात की है, और ही वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, अगला पार्ट लेके आएंगे। जो भी नई नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न हैं बिल्कुल भी छूटने वाले नहीं हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को ऑन जरूर ऑन करिएगा, और जैसे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।